गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th हिंदी मीडियम फिजिक्स सब्जेक्ट में आज हम आपको संवेग परिवर्तन और बल के बीच क्या संबंध है ये डिफाइन करने जा रहे हैं। संवेग परिवर्तन और बल के बीच हम आज संबंध आपको बताने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर्स में, पिछले पैकेज में, पिछले वीडियोस में आपने देखा संवेग क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका द्रव्यमान मान लिया हमने m1 है और इसका प्रारंभिक वेग u है, t सेकेंड में इसकी पोजीशन ये हो जाती है, ये यहां से चल करके यहां आ जाता है और अब वेग v होता है और द्रव्यमान वही रहता है m। तो हम देखते हैं इसका द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान है m, प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग है v और लगा हुआ समय जिसे हम कह सकते हैं समयांतराल वो t है। इस दिए हुए वैल्यूज के आधार पर अगर हम उस पिंड का प्रारंभिक संवेग ज्ञात करें तो हमें मालूम है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अगर हम द्रव्यमान और वेग की वैल्यू रखें तो द्रव्यमान इसका है m और प्रारंभिक वेग है u, तो संवेग हमारा हो गया mu। इसी प्रकार जो अंतिम संवेग है बराबर द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग, ये mv के बराबर हो गया। हमें निकालना क्या संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन और बल में संबंध। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? संवेग परिवर्तन, अगर परिवर्तन हम इसमें नोट करें तो परिवर्तन हो गया, पहले mu था, mu से बढ़ करके बदल करके ये mv हो गया, तो परिवर्तन हुआ mv माइनस mu या m इंटू v माइनस u। अगर संवेग परिवर्तन को हम डेल्टा p से व्यक्त करें तो ये हो गया m इंटू v माइनस u। आप जानते हैं कि v माइनस u में अगर t से डिवीजन कर दिया जाए तो ये त्वरण बन जाता है। त्वरण की परिभाषा ये a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, मतलब वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा p अपॉन डेल्टा t की वैल्यू m इंटू v माइनस u अपॉन डेल्टा t समयांतराल के बराबर हो जाएगी। v माइनस u अपॉन डेल्टा t ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है m। इस तरह संवेग परिवर्तन आया m इंटू वी माइनस यू। अब इस संवेग परिवर्तन में अगर हम समयांतराल से डिवाइड कर दें
तो ये हो गया m इंटू वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। हमें मालूम है कि ये जो वैल्यू है ये त्वरण कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर है, ये त्वरण के बराबर होती है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर m इंटू ए। अब हमने गति का द्वितीय नियम पढ़ा है। गति के द्वितीय नियम को अगर आप अपनी मेमोरी पर रिकॉल करें तो द्वितीय नियम हमारा है F इक्वल टू m इंटू ए। इसका मतलब ये वैल्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हम इक्वेशन 1 और 2 की अगर कंपेरिजन कर लें तो इससे निकला है F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये कह सकते हैं कि बल इस संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इससे क्या सिद्धांत निकला? किसी पिंड पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बच्चों एक बार फिर से जरा ध्यान दें। हमने मान लिया किसी पिंड का द्रव्यमान नियम है जो t समय अंतराल बाद उसका वेग v हो जाता है। इसका द्रव्यमान m था, प्रारंभिक वेग u से गतिमान था और t समय अंतराल बाद इसका वेग v हो गया। तो जो प्रारंभिक संवेग बना वो हो गया द्रव्यमान इंटू प्रारंभिक वेग mu। अंतिम वेग संवेग हो गया m इंटू v। इसका हमने संवेग परिवर्तन निकाला। परिवर्तन का मतलब दोनों संवेगों में अंतर कितना आया? दैट वाज mv माइनस mu। m से हमने डिवाइड किया m इंटू v माइनस u। अब इसको जब हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू को देखा तो v माइनस यू क्या होता? वेग परिवर्तन, और वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। यहाँ पर अगर समय अंतराल से हमने भाग दे दिया तो ये वेग परिवर्तन की दर हो गई। इसका मतलब ये वैल्यू त्वरण के बराबर हो गई। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू m इंटू ए के बराबर हो गई। और हमने जो गति का हमारा द्वितीय नियम है F बराबर m ए, इस आरोपित बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर। अगर इन दोनों को देखा हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी आरोपित बल F के बराबर होता है। अर्थात किसी पिंड पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसको कॉपी में नोट करना है और वीडियो देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए, फेयर कॉपी में अच्छी तरह से करें। प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। थैंक यू।